नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 9 ममता, साहित्य प्रकार कहानी, लेखक जयशंकर प्रसाद। लेखक का परिचय। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्मस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, जन्मतिथि 30 जनवरी 1889, मृत्युतिथि 14 जनवरी 1937। मुख्य कृतियाँ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनके प्रमुख नाटक है। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनकी कृतियों की विशेषता है, उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। इस कहानी के शब्दार्थ है प्रकोष्ठ यानी पास का कमरा, तीक्ष्ण यानी तेज, प्रवाह यानी बहाव, वेदना यानी पीड़ा, दुख, दुहिता यानी पुत्री, उत्कोच यानी घूस, रिश्वत, विपन्न यानी संकटग्रस्त, जीर्ण यानी वृद्ध, जर्जर। विद्यार्थी मित्रों, यह ममता कहानी के मुख्य पात्र में ममता है, जो चूड़ामणि की एक पुत्री है, और दूसरा पात्र है मुगल बादशाह। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एक दुहिता थी। इसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा।
वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है, यह डोलियों का ताला नहीं खोलेंगे। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन तूण गुलमों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यान्तो मापे जना प्रयुपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, तुम कौन हो? माता, मुझे आश्रय चाहिए। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। हाँ माता, क्या शेरशाह से? परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूँ? सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो।
ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने कहा, उसे बुला लाओ। अश्वारोही पास आया। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया और उस शिलालेख में लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में ममता, जो चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी पुत्री थी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी थी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्ण ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया था। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी को महल बनवाने का आदेश दिया था। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। यानी अश्वारोही को सब बात बता करके, हाँ, कि आपके शहंशाह हुमायूं मुगल ने इसी झोपड़ी के नीचे स्थान मांगा था। मैंने सुना था कि शहंशाह कह रहे थे कि इस झोपड़ी को महल या ऊंचा मकान
बनवा देना। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। यानी जहाँ शहंशाह ने आश्रय लिया था वहाँ पर महल तो बनवा दिया गया, लेकिन जिसने आश्रय दिया था ममता ने, उस ममता का कहीं भी उस शिलालेख में नाम नहीं था। विद्यार्थी मित्रों, अब इस कहानी का गृह कार्य देखें। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्न है। प्रश्न 1 के 5 सवाल है। पहला प्रश्न है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? दूसरा प्रश्न, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तीसरा प्रश्न है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? चौथा प्रश्न है, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? पांचवा प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी? दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ आपको 5 वाक्य दिए हैं और कौंस में काल दिए हैं, यानी भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल यानी जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। भूतकाल तो यानी जो बीत चुका है, जो हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल जो होने वाला है, जो भविष्यवाणी करते हैं वे। यानी आपको जो वाक्य दिया है उसके कौंस में काल दिए हैं, तो उसको बदल कर आपको फिर से लिखना है। जैसे कि यहाँ वाक्य दिया है, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो हमें उसे भूतकाल में बदलना है। तो उसका जवाब होगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरे का जवाब आएगा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। भविष्यकाल हो गया। तीसरा है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। कौंस में आपको दिया गया है भविष्यकाल बनाना। समाप्त हो गया यानी यह वाक्य भूतकाल का है, लेकिन हमें भविष्यकाल बनाना है। तो उसका होगा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा दिया है, हर्ष ने आज उपवास करेगा। हर्ष ने आज उपवास करेगा, भूतकाल बनाना है इसे। तो उसका जवाब आएगा, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा है, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल बनाना है। तो उसका जवाब आएगा, मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 5 शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ देकर आपको वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य शब्द है दुहिता। तो दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो उसका वाक्य बनेगा, सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा है वेदना। तो वेदना यानी पीड़ा। तो उसका वाक्य बनेगा, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा है उत्कोच यानी कि रिश्वत। तो उसका वाक्य बनेगा, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथा है जीर्ण यानी पुराना, टूटा फूटा। तो उसका वाक्य बनेगा, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचवा है आतताई यानी कि अत्याचारी।
उसका वाक्य बनेगा, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। और अंत में चौथा प्रश्न है, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। यानी आपको लिखना ही है। यहाँ एक वचन में कहानी दी गई है, सिर्फ एक हो उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो आपको जो पैराग्राफ दिया गया है तो उसे आपको बहुवचन में लिखनी है। जैसे कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो यहाँ एक वचन है, एक चिड़िया, तो उसका बहुवचन होगा अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था, तो बहुवचन में होगा उनके घोंसले जंगल के पास थे। तो इसी प्रकार आपको यह कहानी एक वचन में दी गई है, तो आप उसे बहुवचन में लिखना। अब पांचवा प्रश्न है, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको आँख, कान, बाल और हाथ दिए गए हैं, उसे देखकर समझकर आपको मुहावरा बनाना है, और मुहावरा बनाने के बाद उसका अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्य बनाना है। तो देखो, पहला उदाहरण दिया है, आँखों का तारा होना, तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, और वाक्य प्रयोग है, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। तो उसी प्रकार कान का देखें तो कान का मुहावरा बनेगा कान देना, यानी अर्थ ध्यान से सुनना। वाक्य, कृपया आप ध्यान देकर मेरी बात सुने। तीसरा बाल दिया है, तो सिर उठाना, सिर नीचा होना, सिर पकड़कर बैठना, ये तीनों इसका मुहावरा बनेगा। सिर उठाना यानी बगावत करना, सिर नीचा होना यानी लज्जित होना, पराजित होना, सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना। चौथा है हाथ, तो हाथ आना यानी मिलना, हाथ मलना यानी पछताना, हाथ फैलाना यानी मदद मांगना। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सोच समझकर इसका मुहावरा बनाइए और इसका अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमारी इकाई कहानी ममता पूर्ण होती है।